Good morning class, I am again with you with the chapter 4 of class 10th book Footprints Without Feet, and chapter name is a question of trust. In this chapter part 2, today we will read part 2. In part 1 we will come to know that Horace Denby was considered a respectable and honest person in his neighborhood, and his business was of lock making. वो ताले बनाने का बिजनेस करता था, and he has a great love for rare and expensive books. He loves to read books, and for this because these books are very rare and expensive, so he need money, and every year to purchase books, such rare and expensive books, to purchase these books he rob a safe. And this year also he had planned to rob a safe of Shotover Grange, and but one problem was there with him, that he was quite healthy, good person, but an allergy of flowers is there with him, and he could not bear that flowers around him. And when he went to Shotover Grange, on the table a bowl of flowers was there, and when he started in breaking the lock of safe, he started sneezing, because the smell of flowers would make or create an obstacle in his work. And suddenly he heard a voice. What was that voice, or who's that person who was calling him? Will come to know in this part of this chapter. It was a quite kindly voice, but one with firmness in it. ये एक बहुत ही शांत काइंड वॉइस थी, बट वन विद फर्मनेस इन इट. लेकिन इसके अंदर एक कड़ाई भी थी इसकी आवाज़ में. अ वुमन, एक महिला थी, वो स्टैंडिंग इन द डोरवे, जो गेट पर खड़ी थी, एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर. और शेरी, जो कि डॉग था इस घर में, वो उससे रबिंग कर रहा था, जिस तरह से कि पेट एनिमल्स होते हैं जो अपने फैमिलियर वन को देख लेते हैं और उससे रबिंग करते हैं. द शेरी वॉज डूइंग द सेम. शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी, एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड. अब वो जो महिला थी वो काफ़ी यंग थी, खूबसूरत थी, और रेड कलर की ड्रेस उसने पहनी हुई थी. शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन्ड द ऑर्नामेंट्स देयर. वो सीधी फायर प्लेस के पास गई और उसने जो गहने थे उनको ठीक ठाक किया. डाउन शेरी, शी सेड. शेरी, नीचे आओ. एनी वन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ. कोई भी ये सोचेगा कि मैं शायद एक महीने के लिए बाहर गई हूँ. शी स्माइल्ड एट हॉरेस. हॉरेस की तरफ देखकर स्माइल किया. एंड वेंट ऑन, और फिर बोली, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम. हालांकि देखो, मैं बिल्कुल समय पर वापस आ गई हूँ. दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर. हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं एक बर्गलर मीन्स चोर से मेरी मुलाकात होगी. हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम. हॉरेस हैड सम होप. हॉरेस की अब कुछ उम्मीद जागी, बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम. वो काफ़ी खुश लग रही थी उससे मिलकर. सो ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे. और उसने सोचा कि वो शायद जो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है उससे बच सकता है अगर वो उससे अच्छे से ट्रीट करे, व्यवहार करे, बिहेव करे उसके साथ. ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली. और मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि किसी फैमिली मेम्बर से मेरी मुलाकात होगी. शी नोडेड, उसने सर हिलाया. आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी. इनकन्वीनियंस की मीन्स कितनी असुविधा हो रही है तुम्हें, मैं देख सकती हूँ कितनी असुविधा हो रही है तुम्हें. फॉर यू टू मीट मी, कि तुम मुझे यहाँ मिले हो. वट आर यू गोइंग टू डू, क्या करने वाले हो. हॉरेस सेड, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन. मेरा पहला विचार तो है भाग जाने का. ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट. हाँ, तुम ऐसा कर सकते थे, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू. मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी और तुम्हारे बारे में सब बता दूंगी. दे वुड गेट यू एट वंस, और वो तुम्हें एकदम से पकड़ लेंगे. हॉरेस सेड, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट. तो मैं ऑफकोर्स, बेशक मैं सबसे पहले टेलीफोन के वायर्स को कट करूँगा. एंड देन, और फिर ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया. अ स्माइल ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई. आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम. और मैं इस चीज़ को निश्चित करूँगा कि तुम कुछ देर के लिए कुछ भी ना कर पाओ. अ फ्यू
आवर्स वुड बी इनफ, कुछ ही घंटे काफ़ी होंगे। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, और वह फिर गंभीरता से उस महिला ने उसे देखा। यू वुड हर्ट मी, तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे। हॉरेस पोज्ड, हॉरेस एकदम से चुप हो गया एंड देन सेड, और फिर कहा, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू, मुझे लगता है कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड व्हेन आई सेड दैट, और जब मैंने डराने की कोशिश कर रहा था, व्हेन आई सेड दैट, जब मैंने आपसे ये कहा, यू डिडंट फ्राइटन मी, तुम मुझे नहीं डरा सकते थे। हॉरेस सजेस्टेड, हॉरेस ने सुझाया कि इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सो मी, ये अच्छा होगा आपके लिए कि आप ये भूल जाएं कि आपने कभी मुझे देखा। लेट मी गो, मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, अचानक से आवाज़ तेज हो गई। वाई शुड आई, मैं क्यों जाने देना चाहिए मुझे तुम्हें। यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम लूटने वाले थे मुझे। इफ़ आई लेट यू गो, और अगर मैंने तुम्हें जाने दिया, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तो तुम किसी और को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, सोसाइटी समाज को तुम्हारे जैसे व्यक्तियों से बचाना चाहिए। हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस ने मुस्कुरा। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि जो समाज के लिए खतरा है। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं सिर्फ उन्हीं के पास चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत पैसा होता है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न, और एक बहुत अच्छा रीज़न भी है मेरे पास इसके चोरी करने का। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और जेल के तो विचार से ही मुझे नफरत है। शी लाफ्ड, वो हंसी। एंड ही बैग्ड, उसने प्रार्थना की, थिंकिंग दैट, ये सोचकर दैट ही हैड परsuaded हर, कि वो उसे उकसा देगा, मीन्स उसे जाने देने के लिए उकसा देगा। लुक, देखो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, मुझे कोई अधिकार नहीं है तुमसे कुछ पूछने का। बट आई एम डेस्परेट, लेकिन मैं फिर भी डेस्परेट हूँ, मीन्स बहुत ज़्यादा डिज़ायर है मुझे जानने की। लेट मी गो, मुझे जाने दो। एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, मैं कभी इस तरह का कोई काम नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, और मैं वादा करता हूँ इसका। शी वॉज साइलेंट, वो चुप थी। वॉचिंग हिम क्लोजली, ध्यान से उसे देखा। देन शी सेड, और उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आंट यू, अच्छा तो तुम जेल जाने से डरते हो सच में, क्या नहीं डरते। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, वो उसके पास अपना सर हिलाते हुए आई। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, हमेशा मुझे रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल ही पसंद आते हैं, गलत लोग ही पसंद आते हैं। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स, उसने एक सिल्वर बॉक्स उठाया फ्रॉम द टेबल से, एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, और सिगरेट उसमें से एक निकाली। हॉरेस ईगर टू प्लीज हर, और हॉरेस जो कि उसको खुश करने के लिए काफ़ी ईगर था, उत्सुक था। एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प, और देखा उसने कि शायद वो हेल्प कर सकती थी उसकी। टुक ऑफ हिज ग्लव्स, उसने अपने ग्लव्स उतारे। एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और अपना सिगरेट लाइटर उसे दिया। यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगी। ही हेल्ड द सिगरेट लाइटर टुवर्ड्स हर, उसने सिगरेट लाइटर उसकी तरफ कर दिया। यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ अगर तुम मेरे लिए कुछ करो तो। एनीथिंग यू से, जो तुम कहो। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन, लंदन जाने से पहले, आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू अवर बैंक, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सारी जो ज्वेलरी है वो बैंक में ले जाऊंगी। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन मैंने यहीं सेफ में रख दिए, छोड़ दिए थे। आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टू नाइट, और आज रात पार्टी में मैंने इसको पहनना है। सो आई केम डाउन टू गेट देम बट, और मैं यही लेने के लिए नीचे आई थी बट, लेकिन, और वो चुप हो गई। हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस ने स्माइल किया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, और तुम इन नंबर्स को भूल गई हो जिससे ये सेफ ओपन हो सकती है। हैवंट यू, क्या नहीं भूली हो। यस रिप्लाइड द यंग लेडी, और यंग लेडी ने रिप्लाई किया कि हाँ बिल्कुल। जस्ट लीव इट टू मी, मुझ पर छोड़ दो। एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, 1 घंटे में मिल जाएंगे तुम्हें सारे ज्वेल्स। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे तुम्हारी सेफ तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट, इसकी चिंता मत करो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ, 1 महीने तक मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं आएंगे। एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम, मैंडेड मीन्स ठीक करा लूँगी, और जब तक मैं इस सेफ को ठीक करा लूँगी। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ, गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे, और 1 घंटे में हॉरेस ने सेफ को खोला, उसे सारी ज्वेलरी दी और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, और 2 दिन तक उसने अपना जो वादा किया था उस दयालु महिला से
ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, तीसरे दिन की सुबह, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स, जैसे ही उसने बुक के बारे में सोचा, ही वांटेड, जो उसे चाहिए थी, ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, वो जानता था कि उसको अब दूसरी सेफ को ढूंढना पड़ेगा। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उसको अपने प्लान शुरू करने का मौका ही नहीं मिला। बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल्स रॉबरी एट शॉटओवर ग्रेंज, दोपहर में ही एक पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया शॉटओवर ग्रेंज में ज्वेलरी रॉब करने के जुर्म में। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, उसके फिंगरप्रिंट्स, उंगलियों के निशान थे, क्योंकि उसने सारी जो सेफ थी वो बिना ग्लव्स के ही खोली थी। वर ऑल ओवर द रूम, सारे रूम में थी। एंड नो वन बिलीव्ड हिम, और किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। व्हेन ही सेड, जब उसने बताया, दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस, घर की जो मालिक की पत्नी है, हैड आस्क्ड हिम, उसने ही उसे कहा था, टू ओपन द सेफ फॉर हर, उस सेफ को उसके लिए खोलने को। द वाइफ हरसेल्फ, वो पत्नी खुद। अ ग्रे हेयर्ड, एक भूरे बालों वाली, शार्प टंग्ड, तेज आवाज की, वुमन ऑफ 60, 60 साल की उम्र की औरत, सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, ये कहानी पूरी बकवास है। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, और हॉरेस अब जेल में क्या है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, वो हमेशा उस सुंदर चालाक जवान औरत के बारे में सोचता है। हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज, जैसे जिस प्रोफेशन में वो खुद था, मीन्स चोरी के प्रोफेशन में जो वो खुद था, उसमें भी वो लड़की, वो जो महिला थी, वो भी खुद एक थीफ थी, चोर थी। एंड हु ट्रिक्ड हिम, जिसने उसके साथ चालबाजी खेली। ही गेट्स वेरी एंग्री, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। व्हेन एनी वन टॉक्स अबाउट ऑनर्स अमंग थीव्स, जब कोई कहता है कि चोरों का आपस में सम्मान होता है, मीन्स थीव्स रिस्पेक्ट ईच अदर, तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द पार्ट सेकेंड, and you can say the chapter is completed by Victor Canning, A Question of Trust. Your work is to read the chapter, to watch the video, and please like, share and subscribe if you like the video. Thank you. Have a nice day.